सीता जैसी अगर पत्नी चाहिए तो पति को भी राम बनना पड़ेगा। वाह! क्या बात कही है आज। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आपके साथ फिर से हाज़िर हूँ एक नए विषय पे बात करने के लिए। और अभी-अभी मैंने व्लॉग देखा है मनीषा जी का उनके सास के साथ, और उनकी कुछ बातें, उनके कुछ सवाल सुने हैं, उनके मन की बात समझी है। जो वो कह रही हैं वो तो सुना ही है, और जो वो नहीं कह रही हैं वो भी सुना और समझा है। उसी पे थोड़ा-सा रिव्यू या विश्लेषण लेकर मैं आपके साथ आई हूँ, बहुत छोटे से व्लॉग के साथ। तो उसमें वो बता रही हैं कि मैं बहुत सारे काम खुद से करना सीख रही हूँ। पहले नहीं कर पाती थी। पहले ऐसा होता था कि मैं बस शूटिंग्स करती थी और उन्हें दे देती थी। उनके पतिदेव जो भी हैं, मतलब सचिन जी, वो बाकी का काम करते थे, एडिटिंग वेडिटिंग का। तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे ये गलती हुई है, उन्हें सारे काम खुद से आने चाहिए, जो बहुत सही निश्चय है उनका, बहुत सही सोचा है उन्होंने। देखिए, आज के ज़माने में हर महिला को हर चीज़ करनी आनी चाहिए, हर चीज़ करनी आनी चाहिए, चाहे वो ड्राइविंग हो, चाहे वो, अगर ड्राइविंग नहीं भी सीख पा रहे हैं कोई बात नहीं, ड्राइविंग नहीं भी आ रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन बाहर निकलना, घर से बाहर निकलना, चाहे ऑटो करके जाना या बस करके जाना या कैब करके जाना, आजकल तो बहुत इजी हो गया है सब कुछ। तो घर से निकलना, अपना काम स्वयं करना, बैंक खुद जाना, बैंक की चीज़ों को समझना, अपने मोबाइल को खुद से हैंडल करना। स्पेशली मनीषा जी को मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, मैंने उन्हें कमेंट भी किया है कि उन्हें अपना एक नया मोबाइल लेना चाहिए, भले सस्ता सा एंड्रॉयड का, छोटा सा, लेकिन एक लेना चाहिए मोबाइल, जिसमें अपने चैनल्स के पासवर्ड चेंज करके उन्हें खुद अपने मोबाइल में खोलने चाहिए, अपना बैंक अकाउंट अपने मोबाइल में खोलना चाहिए, और सारी एडिटिंग अपनी खुद स्वयं करनी चाहिए। देखिए, जो भी हुआ उससे उनको सबक मिला, लेकिन ये सबक तो हम सब जानते हैं, आज के ज़माने में हर महिला को हर चीज़ करना आना चाहिए। लेकिन इनकी बेचारी, इनके जीवन में ऐसा हो गया ना कि इन्हें एक बहुत बड़ा सबक मिला, जिससे ये अपने आप को कनेक्ट करके ये सारी चीज़ें अब बोल रही हैं कि मुझे करना पड़ेगा और करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, इनके थंबनेल में था कि क्या मुझे ससुराल में नहीं रहना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल भी गलत बात है। क्योंकि देखिए, जब लड़की शादी करके आती है तो उससे ये कहा जाता है कि ससुराल ही आपका घर है। तो जब ससुराल ही हमारा घर है तो हमें क्यों जाना है और कहाँ जाना है? कहाँ जाना है चाहिए? कहीं नहीं जाना चाहिए। ससुराल हमारा घर है क्योंकि हम शादी करके उस घर में आए हैं, और हमें उसी घर में रहना है जब तक हमारी शादी है, और कोशिश ये करना है कि शादी हमारी बची रहे। बस ये 2-3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, और इन्हीं राहों पे वो चल रही हैं। और वो सक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि उनकी मदर इन लॉ, उनकी जो सास है, माँ रूपी सास, वो उनका पूरा साथ दे रही हैं, उनको पूरा संरक्षण दे रही हैं और उन्हें गाइड कर रही हैं। तो हमें नहीं लगता कि कुछ भी बिगड़ेगा मनीषा जी का, क्योंकि उनकी सास, उनका परिवार उनके साथ है, उनका ससुराल उनके साथ है। सब धीरे-धीरे ठीक होगा, लेकिन ठीक हो जाएगा। हाँ, कुछ उनके मन में मैंने देखा कि आज वापस से ना विचलित है वो थोड़ी-सी। तो हो सकता है कि जो कल जो उन्होंने व्लॉग डाला, भोपाल जा रहा हूँ, सिवान के पहले भोपाल जा रहा हूँ, उसके पहले उन्होंने कहा पापा की याद आ रही है, गाना गाया। और ये पहुँच लिख दिया इन्होंने कि मैं भोपाल जा रहा हूँ। अंदर तो भोपाल जाने जैसा कुछ नहीं है, पर थंबनेल से ही लगता है मनीषा जी परेशान हो गई हैं, हम सब की तरह। पर मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि वो भोपाल वहाँ जाने के लिए नहीं जा रहे हैं। पहली तो उनकी हियरिंग होगी कोर्ट में, और दूसरी, वो सीहोर जाना चाहते हैं। सीहोर एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, वो वहाँ जाना चाहते हैं, और सीहोर जाने के लिए उन्हें भोपाल जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप निश्चिंत रहिए मनीषा जी, आप अपना काम में मन लगाइए, जो काम आपको नहीं आता है वो सीखिए और आगे बढ़िए, है ना? ये मन से निकाल दीजिए कि अब मेरा क्या होगा, आगे क्या होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। आप फिज़ियोथेरेपिस्ट का कोर्स कर रही थी, तो आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए फिज़ियोथेरेपी। तो सिवान में कोई फिज़ियोथेरेपिस्ट होगा, उसके वहाँ इंटर्नशिप जॉइन कर लीजिए। पैसे मत लीजिए, जस्ट जाइए, प्रैक्टिस करिए, सीखिए, प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए। इससे आपका मन भी लगेगा और आपके सब्जेक्ट में आपको थोड़ा आगे नॉलेज भी होगी। दूसरा, आप अपने सारे काम, जो भी आप व्लॉगिंग करती हैं, इंस्टा में करती हैं, जो भी करती हैं, खुद से करिए। तो वो एक बहुत बड़ा आपने जो सबक खुद से लिया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब इंसान को अपन कुछ करने को बोलते हैं ना, वो करता नहीं है। लेकिन जब खुद से सबक लेके निश्चय करता है ना, दृढ़, कि मुझे ये करना है, तो वो सब अपने आप हो जाता है। तो सब हो जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और उन्होंने एक और बात बोली कि
मतलब उनकी सासू माँ बता रही थी कि पुराने ज़माने में जब हस्बैंड्स की डेथ होती थी तो वाइफ सती हो जाती थी। बहुत पहले ऐसा होता था और उसके बाद एक पूरा रेवोल्यूशन आया और ये सारी प्रथाएं ख़त्म हुई और बहुत अच्छा हुआ, हमारा समाज सुधरा। लेकिन इसी समाज में सुधरने के साथ कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, एक्सेप्शंस हमेशा रहते हैं। तो ठीक है, तो उसी को लेते हुए वो बेचारी दुखी हो रही थी और कुछ कहते हैं ना, दबी हुई आवाज़ में और दबी हुई बात में वो कुछ कहना चाह रही थी जो हम समझ रहे थे। और हम भी नहीं वो कहना चाहते, बस हम ये कहना चाहते हैं कि आपका परिवार खुशहाल रहे, आपका जीवन आगे बढ़े। बस जो भी वो कहना चाह रही थी समझ हम सब गए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। हमें किसी तीसरे के बारे में बात ही क्यों करना है ना? हमें सिर्फ अपने परिवार, अपने कैरियर, अपने एजुकेशन, अपनी नॉलेज और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए बात करना है। तो आप बहुत लकी हैं, आपके पास कोई लायबिलिटी नहीं है। आप आगे बढ़िए और सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखिएगा, है ना? तो आज आपका वीडियो देखकर थोड़ा-सा लगा मन में, इसलिए मैंने ये व्लॉग बनाया। थैंक यू सो मच और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो।